नवरात्रि में ना मैं मेरी जो पूजा सेवा थी वो आज आप लोग को मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं करती हूँ। वैसे तो मैं बाकी दिनों में नहीं कर पाई थी, पहले दिन के बाद फिर मेरे हस्बैंड और बच्चों ने सारी सेवा की माता की। तो आज है सप्तमी और यहाँ पे रात के 3:30 हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि 3:30 बजे से ही उठने से सुबह 6:30 तक पूजा कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और बच्चों की तो चलिए छुट्टी लग जाती है तो उसका उतना टेंशन नहीं होता है। और बिल्कुल अंधेरा था चारों तरफ। तो सबसे पहले तो मैं उठ के आती हूँ तो माता रानी की चौकी के पास आके प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था तो फिर मैंने लाइट ऑन किया और उसके बाद फिर मैं दरवाजे खोलती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहा के आती हूँ। और ये देखो, हर रोज़ ना 2 कली मैं डाल देती थी पानी में और वो बढ़िया से खिल जाते हैं। रात में डालते थे, सुबह खिल जाते थे और भाग्य से कली मिल जा रही थी। नवरात्रि में 9 दिन पूजा सेवा अच्छे से हुई फूलों वाली। और यहाँ पे देखिए, सप्तमी की पूजा हो गई है कंप्लीट, हवन हो गया है। हवन हम लोग रोज़ ही करते हैं। और यहाँ पे जोत भी बहुत अच्छे से जल रही है। बड़े बेटे के जिम्मे में थी जोत को संभालने का जो काम था। वैसे तो सभी ध्यान देते रहते थे, मैं भी आके बाहर से देख के जाती थी। और जो घी वगैरह डालने का काम था ना वो बेटे का था। और यहाँ पे नवग्रह की पूजा हुई और देखिए जवारे मेरे ना बहुत ही अच्छे से निकल आए थे। फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था लेकिन बहुत ही अच्छे से निकला। और मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, अगर आप लोग को पता होगा तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे माता रानी तो अलग ही बिल्कुल अलग लेवल पे कहना चाहिए दिख रही हैं। मतलब इनके पास ना जब बैठते हैं ना हम लोग तो बिल्कुल नज़र हम लोग की नहीं हटती है, बस यहीं कुछ देर तक बैठे रहने का मन करता है। गणेश जी भी बढ़िया से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कलश है। मतलब पूरी माता रानी की जो चौकी है ना वाकई में बहुत सुंदर सज गई थी मेरी। मैंने इतना नहीं सोचा था कि इस तरह से सजा देंगे। और यहाँ पे भोग में फल और साथ में पान, एक गणेश जी के लिए एक दुर्गा जी के लिए, क्योंकि दुर्गा जी को भी बहुत पान पसंद है, गणेश जी को भी। और ये जो पान के पत्ते हैं ना मेरे घर के गमले के हैं, तो आप भी पान के पत्ते ना गमले में ही लगा लो, बढ़िया चढ़ाने के काम आता है। ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाओ और चढ़ा लो। वैसे तो मैं मतलब एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि अब रात में 4 बजे भोर में ऊपर जाना आना करने में ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही तोड़ के फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे पूरा भोग लगा देते हैं हम लोग। रोज़ ही फल और ड्राई फ्रूट्स का भोग लग जाता है, क्योंकि अब मैं अगर साफ़ रहती ना तो कुछ कुछ बना करके भोग चढ़ाती, पर अब बच्चे और हस्बैंड जी को मैंने कहा कि चलो फल और कुछ मीठा है। जैसे अब आज ये जो अब यहाँ से जो अब आप लोग ब्लॉग देख रहे हो ना, ये है अष्टमी का, क्योंकि अष्टमी के दिन नारियल का भोग चढ़ता है। तो नारियल, पेड़ा और ड्राई फ्रूट्स, फल और ठीक उसी तरह से पान का पूरा मतलब भोग। तो इस तरह से अष्टमी के दिन भी हमने पूजा की। और अष्टमी के दिन हम लोग गए थे पंडाल, दुर्गा पंडाल कहना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अब घर में मैंने रख लिया है ना तो रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है जाना। तो अष्टमी के दिन मैं जाती हूँ पुष्पांजलि करने के लिए। वैसे तो पुष्पांजलि बंगाली लोगों से रिलेट करता है ये जो पूजा है, लेकिन अब हम लोग बचपन से ही मतलब देखते आए हैं, क्योंकि हम ये दुर्गा पूजा जो है ना वो एक्चुअली कहा जाए तो बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। बाकी घरों में सभी करते हैं, मंदिरों में करते थे, पर जो पंडाल बनते हैं ना वो बंगाल में बनते थे। तो वहाँ जैसे गणेश पूजा है ना नागपुर से होते हुए आया है, ठीक उसी तरह से दुर्गा जी का ये जो है पंडाल वगैरह का ये ज़्यादातर बंगाल से है। तो बंगाली पंडाल हम लोग के घर के पास भी लगा करता था, तो वहाँ भी पुष्पांजलि होती थी। और फिर जब मैं शादी मेरी होने वाली थी तो शादी के 1 साल मतलब इस साल शादी थी, तो इसके पिछला जो पुष्पांजलि था मैं अटेंड की थी, तब से लेके अभी तक मैं अटेंड कर लेती हूँ भाग्यवश। तो इस बार भी फिर हम लोग पंडाल जाने का सोचे। और जब पंडाल में गए ना तो वहाँ पे जो पंडित जी थे ना वो बंगाली पंडित जी नहीं थे, तो वो बड़ा चिड़चिड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि देखो अब पूजा पूजा होती है, कौन से धर्म और कौन से जात से नहीं होता है। अगर आप करा सकते हो तो करा दो, नहीं करा सकते हो तो कोई बात नहीं। फाइनली फिर उन्होंने लास्ट में कराया पूजा। हमने कहा अभी कि जब कराना ही था तो फिर इतने नखरे क्यों कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग पुष्पांजलि अटेंड करने गए थे। और मैं क्या हुआ था ना, मैं रेड कलर की साड़ी, वाइट और रेड की साड़ी पहन ली थी, तो उसकी वजह से उनको लग रहा था कि मैं बंगाली हूँ। एक्चुअली हम लोग तो बिहार से हैं, लेकिन उनको कौन पता है कि उनको लग रहा था कि ये लोग बंगाली हैं और यहाँ पे पुष्पांजलि करने के लिए बोल रहे हैं करके, ऐसा हो गया था। तो थोड़ा सा बुरा भी लगा था मुझे कि पंडाल में इस तरह से नहीं करना चाहिए। पंडाल में हर क्षेत्र के लोग आसपास रहते हैं, तो सभी कोई वहीं पे जाएंगे पूजा करने।
खैर यहाँ पे मैं जो मेरी सुबह की जो पूजा होती है ना वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन पाठ को और जाप को ना मैं ब्रेक करके करती हूँ। मैंने हस्बैंड जी को ब्रेक नहीं होता है, मतलब मैं तो टिफ़िन वगैरह रख देती हूँ पैक करके, तो हस्बैंड जी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। उसके बाद मैं आराम से पाठ और जाप करूँगी। और मेरा क्या था, बीच में मैंने कई सारे मेरे पाठ और जाप रुक गए थे, तो उनको मुझे आज कंप्लीट करना था अष्टमी को, क्योंकि नवमी के दिन तो कन्या खिलाना रहता है, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता उस दिन सारा। तो मैं यहाँ पे सप्तशती का संस्कृत का श्लोक जो था ना वो पूरा पाठ वो मुझे करना था, क्योंकि हिंदी का तो मैंने पहले दिन ही कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैंने अष्टमी के दिन सप्तशती का पाठ कंप्लीट की थी, और साथ में जो मेरे जाप थे ना हर रोज़ के, उनको भी मैंने आज ही के दिन किया था। तो ये सब करते मुझे बढ़िया 12-1 बज गए थे, लेकिन है कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे मैं ना पंडाल के लिए थाली भी तैयार कर ली थी, क्योंकि जाना रहता है जब तो। और पंडाल जाते हैं जब ना, तो पुष्पांजलि में मैं फूल, दूबी, अक्षत और साथ में मिठाई कुछ रख लेते हैं और फल, इतना सब कुछ मैं, और नारियल एक, इतना सब कुछ चढ़ाती हूँ। वैसे पहले तो मैं साड़ी भी चढ़ाती थी, लेकिन अभी क्या है, दुर्गा जी की मैंने जो दुर्गा जी का विग्रह है ना वो इस बार ले आई हूँ, तो बस मैं वहीं पे सब कुछ चढ़ा दी हूँ। और ये देखो इस तरह का लुक था मेरा अष्टमी के दिन। और फिर हम लोग चल दिए थे, और हस्बैंड जी भी आ गए थे। फिर हम लोग साथ में ही पूरी फैमिली साथ में मिलके किए थे पुष्पांजलि, बच्चे भी पीछे से आ रहे थे। चलिए, तो फिर अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिले।